रहा हूं सारी चीजों को। ओके, आई विल बी कवरिंग आयरनी ऑफ इनहेरिटेंस इन इंडियन सेटिंग विद इंडियन पेरेंट्स। इंडियन पेरेंट्स का नेटवर्थ कैलकुलेशन जो मैं पहले आप लोग को सिखा चुका हूं, उसका कोई उनको आइडिया नहीं है। कितने की लैंड है, कितने की प्रॉपर्टी है, कहां प्रॉपर्टी है, एक ईज पे चलते हैं वो कि मेरे को 15,000 किराया दे रही है, मैं जी रहा हूं, मेरे तक ये देती रहेगी और उसके बाद तुम ले लेना। तो अगर वो जो मेरी मैजिक फिगर है कि 3, 4, 5% भी नहीं दे रही, तो वो खराब चीज है, वो पेरेंट को बतानी हो, वो अप्रिशिएट की जगह डिप्रिशिएट हो रही है। बट योर पेरेंट इज ऑफ नो, इज नॉट हैविंग दिस कंसर्न। वो कह रहा है मेरी सेंटिमेंटल वैल्यू है। सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत बड़े घर के साथ जहां बचपन बीता था वहां हो सकती है, फ्लैट के साथ, दुकान के साथ तो नहीं हो सकती। कम से कम एक आधी चीज की मान लेते हैं। और वो घर की वैल्यू है, वो घर सड़ रहा है, टूट रहा है, तो वो टूट, चार स्टील्ड के साथ बिल्डर फ्लोर बन सकता है, उसका मोनेटाइजेशन हो सकता है, फैमिली का लग सकता है। आयरनी सबसे बड़ी क्या है ना, जो दर्द है मैं बता रहा हूँ, 25 से 27 साल की उम्र में बंदे बाप बनते थे। आज से 40 साल 50 साल पहले जितने भी दादे हैं वो 25 27 28 साल में बाप बन गए। फिर लोग 28 29 30 में बनते हैं, अब थोड़ा लेट चल रहा है। तो अगर दादा 85 साल का है और मरा नहीं है, तो जो बाप, बच्चे की बात कर रहा हूं, जो आज के दिन यंग लड़का है 25-30 साल का, उसका पिताजी 60 साल का है और उसका दादा 85 साल का है जो कि जिंदा है। तो 85 साल वाले ने अभी तक 60 साल वाले को कुछ दिया नहीं है, तो 30 साल वाले के तो हाथ में कहां से कुछ लगेगा। तो वो इनएफिशिएंट एसेट्स पे जो बुजुर्ग है बैठा हुआ है, और ये 60 साल वाले का ईगो आती है कि मैं क्यों बोलूं। और ज्यादातर क्या होंगे, दो बच्चे होंगे, दो बहनें, दो भाई, भाई बहन का कॉम्बिनेशन, तो मुंह नहीं खोलते। और वो 85 साल वाले की 80 साल की एक बीवी भी हो सकती है, 78 की। पुराने जमाने में तो 7-8 साल का डिफरेंस होता था। नाउ नोबडी इज टेकिंग डिसीजन। वो जो यंगस्टर है वो भी सोच रहा है दादा मुझे ही दे दे, बाप को हटा दे, ठीक है, जैसे कि वो क्वीन एलिजाबेथ सीधा प्रिंस विलियम को ही बना दे टाइप, ठीक है। तो ये स्टोरीज प्ले आउट करती है मेरी जो कंसल्टिंग होती है फैमिली वाली में। तो एक स्टेज पे फिर वो पिताजी को मिल जाता है क्योंकि वो चले जाते हैं, माताजी अमृत पी के कोई नहीं आया, किसी ने, सबने जाना ही है। तो जब ये इन पिताजी को मिलता है, ये नहीं देते, ये अपने हिसाब से कुछ कर लेते हैं, विच अगेन में भी इनएफिशिएंट है। बिकॉज नॉलेज तो कब 85 वाले को मैं ग्रांट नहीं करूंगा नॉलेज ज्यादा, बिकॉज उस टाइम उतने फैकल्टीज नहीं काम करती। और आपका पुराने टाइम का थीटा है, वो जमीन, ये थीटा, उनको थोड़ा पता बिटकॉइन भी आ गया है, स्मॉल केस भी कुछ चीज होती है, डीमैट भी कोई चीज होती है। आप लोगों में से आधों को नेटवर्थ ही नहीं पता थी, आधों से ज्यादा। तो वो 85 वाले से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि हो क्या रहा है, रेंटल यील्ड क्या होती है, माइवन क्या होती है। वो 60 वाला बैठ जाएगा पैसे लेके, अब वो 90 तक नहीं देगा। तो इंजॉयमेंट तो नहीं हुई ना। 30 साल वाले को कोई फायदा नहीं अपने दादा की बाप की प्रॉपर्टी का, क्योंकि वो कोई देता ही नहीं। वो कहते बेटा हमारे बाद ना आपकी हो जाएगी। अरे बात तो हो जाएगी, तो इसमें कौन सा बड़ा एहसान है। थोड़ा सा मैं बात ये जो कर रहा हूँ लोगों को हर्ट कर सकती है, जो बुजुर्ग वगैरह है, कि तुम ये क्या सिखा रहे हो हमारे बच्चों को। एक बच्चों को आज मैं एक और चीज से लिबरेट करना चाहता हूँ। आज आप जितने भी बच्चे हैं, मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ और लिबरेट करना चाह रहा हूँ। ध्यान से सुनना। एक बहुत बच्चों के अंदर पेरेंट्स और समाज का घटिया कॉन्सेप्ट है कि हमें माँ बाप का कुछ करना है, पैसे देने हैं, कि इनने हम पे पैसे खर्च करे, माँ बाप ने हम पे पैसे खर्च करे। हमारे सब माँ बाप पैसे खर्च करते हैं, हम अपने बच्चों पे करते हैं। तो हम जो बच्चों पे पैसे खर्च करते हैं, तो अब इनका भी कुछ धर्म होता है या काम है वापस करने का, प्लस इन्हें हमारी इज्जत और इमोशंस भी, फीलिंग भी देनी है। ये कॉन्सेप्ट कैसे खराब है, ध्यान से समझो। आपने बैंक से लोन लिया 20 लाख रुपए का, 50 लाख का, आप बैंक का लोन चुकाओगे, कर्जा है। पर जब चुकाओगे उसको, तो क्या उसको थैंक यू बोलोगे, इमोशंस दिखाओगे, या चुपचाप कर्जा लौटा दोगे। तो ये रिलेशनशिप्स में जो समाज ने और ये पेच डाला हुआ है ना, कंट्रोल करने के लिए बच्चों को, कि भाई तुम हमारा कुछ करोगे भी और हम इज्जत भी, दोनों चीज नहीं मिलेंगी। आपने अपने बच्चे पे जो भी पैसा खर्च किया है वो आपके सामर्थ्य के हिसाब से था। आपने, बच्चे ने नहीं बोला मेरे को आप श्री राम में डालो 30,000 रुपए फीस वाले में, वो कन्या पुत्री पाठशाला में पढ़ने को तैयार था। आपने अपने बच्चे पे कुछ किया तो समाज के और अपने सामर्थ्य के हिसाब से किया। नेवर मेक वर्च्यू ऑफ ए नेसेसिटी। रात को मां सो नहीं सकती अगर बच्चा बुखार में है, क्योंकि अगर वो सो सकती तो सो ही जाती। तो सिंस वो नहीं सो सकती, इसलिए वो बच्चे के लिए जागती है, बच्चे पे एहसान नहीं करती, क्योंकि आप वो नहीं कर सकते।
फौजी ही सैक्रिफाइस करता है जान का, उससे नीचे कहीं कोई सैक्रिफाइस नहीं होगा, क्योंकि आप अपने के लिए कर रहे हैं ना, अपने बच्चे के लिए कैसे सैक्रिफाइस हो, तो आपका अपना है। भारत मां इज ए इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट, यू डोंट कांट सी भारत मां, it's a concept which has to be felt inside, something which you can't see and you give up your life for that is called sacrifice, something which is your own उसके लिए कुछ कर रहे हो तो उसको कोई सैक्रिफाइस नहीं होता भाई। सैक्रिफाइस आप ये बोल सकते हो पड़ोसी के बच्चे के लिए किया, मेरा ना लेना एक ना देना दो, और मैंने उसको जाके पढ़ाया और पैसे खर्च किए, तो ये लिबरेट हो जाओ। योर पेरेंट्स हैव नॉट डन एनी सैक्रिफाइस, दे कुड हैव डन एंड लिव्ड विदाउट दैट, इफ दे कुड हैव लिव्ड दे कुड हैव डन इट। तो वो जो खुशी बच्चा देता है माँ बाप को, माँ बाप दे नहीं सकते, क्योंकि बच्चा ऐसे मुस्कुराता है, उसको कुछ नहीं पता ये मेरा माँ है, ये अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता। वो 6 महीने का बच्चा जो किलकारियां मारता है, स्माइल करता है, उसका जो खुशी का क्वेश्चन है ना माँ बाप के लिए, उतने ही माँ बाप कभी जीवन में नहीं दे सकते उसको। माँ बाप कहलाते ही माँ बाप तब है जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा इतना बड़ा एहसान करता है। अगर बच्चा ना हो तो माँ माँ ना कहलाए, वो औरत ही रह जाए। आदमी को तो लोग शायद कहें मर्द ही नहीं, नामर्द हो गया, इतनी बड़ी चीज है ये। आप ये समझ रहे हैं? ये इसका ये मतलब नहीं हमें इज्जत नहीं करनी, काम नहीं करने, बट लाइफ में जो हम बंदिशों में बंधे हुए हैं उससे हमें आजाद होना है। हमें माँ बाप को नहीं पालना, माँ बाप ने हमें पाल दिया, हमें अपने बच्चों को पालना है। लोगों से खुद नहीं पल पा रहे, वो बच्चे नहीं हो पा रहे और माँ बाप कर रहे हैं। अरे भैया, तुम्हें संसार को आगे ले जाना है तो तुम्हें शादी करके बच्चे करने हैं। तुम माँ बाप नहीं कर सकते। माँ बाप ने तुम्हें पाल दिया, हो गया काम, अच्छा पाला बुरा पाला, जितना उनका मूड था, जितना सामर्थ्य था, जो इकोनॉमी थी, कंट्री था, जैसा था, उनने बेस्ट कर दिया। हमेशा हैव लव, अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम, ठीक है, बट डू नॉट लेट दोज इमोशंस गो वेरी मच इन यू टेकिंग डिसीजंस कि पापा ने बोला है घर वहां नहीं लेना, यहां लेना है, इस लड़की से शादी नहीं करनी, उस लड़की से करनी है। अरे अगर आपको डिसीजन मेकिंग में पापा नाराज होंगे या आप दुखी होंगे, ठीक है, दो ही चीज हो सकती है। तो आपको पापा को नाराज करना है, खुद दुखी नहीं रहना, क्योंकि अगर खुद दुखी हो गए तो कल को पापा किसी और बात पे दुखी होंगे, उन्हें सुख नहीं दे सकते। पापा ने तो फिर नाराज हो जाना है। आप जो काम उनके हिसाब से नहीं करोगे। पेरेंट्स के लिए लव क्या है? आज के इंडियन पेरेंट्स के लिए लव क्या है? ये लड़का है लड़की मेरी बात मानता है तो मैं इसे लव करता हूं और ये मेरी रिस्पेक्ट करता है, और ये मेरी बात नहीं मानता तो ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। व्हाई कांट आई डिसएग्री विद माय फादर ऑन एवरीथिंग एंड येट से कि यार आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं एंड आई लव यू एंड आई रिस्पेक्ट यू, और आपको किसी चीज की जरूरत हो जो मेरे सामर्थ्य में मैं करने को तैयार हूं, बट मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं। व्हाई कांट इफ सम पीपल कैन एग्री डिसएग्री, एग्री में तो ए कर दो, डी में डिसएग्री कर दो, देयर कैन नॉट बी इट डिपेंड्स, बिकॉज इफ इट डिपेंड्स होता है तो यानी टीचर फेल। अगर डी है इट इज फाइन, आपका बिलीफ सिस्टम है, मैंने उसको शेक किया, हिलाया, मैंने आपके पेड़ को बहुत हिलाया, मैं उसकी नहीं तोड़ पाया रूट्स, तो आपका बिलीफ सिस्टम ठीक है, प्लीज जियो इस बिलीफ सिस्टम से जो जी रहे हो, लेकिन मैं लिबरेट कर रहा हूं। बहुत लोग एग्री कर रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है, पीपी हो रहा है, तो यानी आई एम एज ए टीचर इफ आई एम एबल टू सक्सीड। टीचर इज नॉट ऑल अबाउट कि मैंने कोचिंग करी और आप आईआईटी में निकल गए। आईआईटी में बहुत स्ट्रीम्स है जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है, बहुत स्ट्रीम्स है, नौकरी नहीं मिल रही, ठीक है। मैं एक मैसेज डालता हूं, आई थिंक दैट पर्सन इज हियर एंड ही इज रिटन दैट एंड हिज नेम इज नॉट देयर, सो ही विल नॉट फील ऑफेंडेड। मतलब सिखाने का एक तरीका होता है और उससे क्या फायदा हुआ, मैं उसका मैसेज यहाँ पे अगर पेस्ट होता है तो करने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड, ओके वेट, जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स, अगर वो मैसेज मिलेगा मुझे तो आई विल ट्राई टू शेयर। आप वो जो मैं अभी दिखाने वाला हूं, वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग।